एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आपको लाप्लास ऑफ निकालना है साइन टी इंटू कॉस टी, साइन टी इंटू कॉस टी। आप कहेंगे वेरी सिंपल, एल ऑफ साइन टी इंटू एल ऑफ कॉस टी। तो क्या रूल बताया गया है आपको? अगर ऐसा होता तो जो कॉज स्क्वायर एटी था उसको कॉज एटी इंटू कॉज एटी कर देते, दो जगह, दोनों का अलग अलग लाप्लास निकालते। जी नहीं, ये नहीं लगेगा। क्या करें भाई इसका? कुछ नियम बताओ, कुछ दिमाग चल रहा है। हमने कहा भाई हमारे या तो सिंगल साइन होता या तो सिंगल कॉज होता। पहली बात तो ये है, बोले सिंगल साइन करने के लिए लो सिंगल साइन हो गया, ये चलेगा? नहीं, बहुत लोग कर देते हैं, एक से एक खुराफाती मैथमेटिक्स। वही तो मैं लिख रहा था, मल्टीप्लाई में क्या होता है बताया गया आपको, हैं? अभी हम बता चुके हैं ये नहीं होता है, और अब करो अच्छा यही लिख दे। तो नहीं, कहाँ यहाँ नहीं बैठे हो क्या? आपको कुछ दिख रहा है, कोई सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखा है, ये नहीं दिख रहा है आपको? भैया 2 sin a cos a sin 2a होता है। यानी अगर मैं यहाँ पर एक चेंज कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ, तो ये L ऑफ 1/2 ये sin 2t हो जाएगा। अब 1/2 तो बाहर निकल आएगा, L ऑफ sin 2t। अच्छा, L ऑफ sin 80 क्या होता है? L ऑफ sin 80 a अपान ए स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हाफ, ये s बोले a बोले तो 2, तो 2 अपान एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी 2 2 कट जाएगा, यानी 1 अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये L ऑफ साइन टी इंटू कॉस टी लिखा हुआ है, ठीक है? नहीं समझ में आई बात? इतना टफ लग रहा है। एक और देख लेते हैं इसी में, तब तक ये नोट करो, तब तक हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। L ऑफ साइन 2t इंटू कॉस साइन 2t इंटू साइन 3t, साइन 2t इंटू साइन 3t। अब एंगल सेम तो है नहीं कि मैं साइन स्क्वायर लिख दूं। अगर एंगल सेम होता साइन स्क्वायर लिख देते, कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट कर लेते। फिलहाल ऐसा है नहीं, ठीक है? क्या करेंगे इसमें? क्योंकि हम मल्टीप्लाई में अलग अलग लाप्लास निकालना नहीं जानते, क्या करें इसको बताएं? नहीं, हम तो बताएंगे ही, थोड़ा आपके दिमाग में चल रहा है कि इसको अलग अलग किया जा सकता है। अब चलते हैं क्लास 10th में। अपने ज़माने में क्लास 9th में चलते हैं, आपके ज़माने में 11th में चलते हैं, क्योंकि हमने जो 9th में पढ़ा है वो आपने 11th पढ़ा है। केवल अंग्रेजी आपने बचपन से पढ़ी है। जब आप छोटे से बड़े हुए तो आपको नोज सिखाई गई, बेटा ये नोज, आइज, ईयर्स, टंग हैं, और हम लोगों ने नाक साफ करो, कान साफ करो, देखो जीभी साफ करो, तो मतलब वो शुद्ध हिंदी पढ़े हैं। अंग्रेजी हमने क्लास 6 पढ़ी है। हमने 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 sin a sin b, 2 cos a cos b पढ़ा है। हमने एक फार्मूला पढ़ा है, हम बेसिक से जा रहे हैं। cos a प्लस b का एक फार्मूला था, cos a cos b माइनस sin a sin b पढ़ा है आपने, क्योंकि साइन दोनों में इसी में साथ होता है। और अगर हम cos a माइनस b कर दें यहाँ, तो हो जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ क्या आएगा? cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, और यहाँ दोनों माइनस हैं तो माइनस 2 sin a sin b आएगा। माइनस कैसे हटेगा? कहाँ से कॉमन ले लोगे? हम माइनस से मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं, तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b पढ़ा है आपने। ये फॉर्मूला हमको यहाँ लिखना चाहिए था, वी नो दैट, लेकिन अब हम लिखते वी नो दैट, तो आप कहते कहाँ नो दैट, हम नॉट नो दैट, हमको किसने बताया? तो आप लिखेंगे वी नो दैट, ये लिखना पड़ेगा ही। एग्जाम में क्या हुआ, आपने कहाँ से निकाला है? क्या फॉर्मूला आप जानते हैं? 2 sin a sin b, क्या फॉर्मूला होता है? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये अपने आप करिए गई, तो हमने प्रूफ बता दिया कहाँ से फॉर्मूला आया।
वैसे नियमतः डायरेक्ट लिखना चाहिए था माइनस कॉज ए प्लस बी। सो हम अगले स्टेप में करेंगे क्या, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 sin t sin 3t आ जाएगा। सो 2 sin 2t इंटू साइन 3t कंपेयर करेंगे तो ये a हो गया और 3t आपका b हो गया, तो ये क्या आएगा cos 2t माइनस 3t माइनस cos 2t प्लस 3t, यानी ये आएगा cos माइनस t माइनस cos 5t। cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos होता है, यानी ये है cos t माइनस cos 5t, यानी इसको लिखा जा सकता है ना। सो यहाँ लिखो L, ये 1/2 बाहर हो जाएगा और ये क्या आएगा, ये आएगा cos t माइनस cos 5t। समझ में बात नहीं आई, यहाँ तक बात पकड़ में आ गई ना। अब इसको अलग अलग करके आप कर लीजिए। देखो 1/2 बाहर किए दे रहे हैं हम, डाइट कर रहा हूँ मैं। अब L ऑफ cos t करेंगे, cos t बोले तो cos 1t क्या हो जाएगा s अपान s स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ पर s अपान s स्क्वायर प्लस 25। ये आंसर हो गया। एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत मुझे लगती नहीं, आप चाहो तो ले लो और लेके सॉल्व कर लो। मैं फ़िलहाल एलसीएम ले ले रहा हूँ। देखो ज़रा, ऊपर से s कॉमन ले लें और ब्रैकेट में हम क्या करें कि s स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 25, तो यहाँ पर ये आ जाएगा s हम बाहर निकाल चुके हैं, s स्क्वायर प्लस 25 माइनस एस स्क्वायर माइनस 1, तो s स्क्वायर कट जाएगा, ये 24 आएगा, तो ऊपर आएगा 24s अपान 2 एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 25, ये 2 से कट जाएगा 12 आएगा, यानी ये आएगा 12s अपान एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो ये इस प्रकार से लाप्लास की क्वेश्चन लगते हैं। कैसी कही, बोला ऐसे कोई बहुत बड़ी घटिया बात नहीं कही, ठीक ही ठाक बात कही, क्या दिक्कत है, कर लेंगे। ठीक, नोट करिए इसको।